जावास्क्रिप्ट सीखना मुश्किल नहीं, मुश्किल है सिर्फ़ एक चीज़ जो कि है शुरू करना और आपने वो पहला स्टेप ले लिया है। जावास्क्रिप्ट मास्टरी के इस कोर्स पे चलते हैं, जहाँ हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट को बेसिक से। इस कोर्स से आप वो डेवलपर बन सकते हैं जिसे कंपनीज़ चेज़ करती हैं। तो बिना वक़्त गँवाए आइए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट से आप क्या समझते हैं? तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरनेट को स्मार्ट, लाइव बनाता है बेसिकली। तो 3 टेक्नोलॉजी हैं जो साइड बाय साइड एक साथ काम करती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एचटीएमएल जो कि एक तरीके से ब्रिक्स यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। उसके बाद आता है सीएसएस जो उसमें कलर फिल आउट करने के लिए और उसको स्टाइलिश बनाने के लिए यूज़ होता है और जावास्क्रिप्ट आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इन तीनों में होता है, जो एक्चुअली उसको लाइव और इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाता है। तो आपकी वेबसाइट को अगर कोई चीज़ लाइव बनाती है, तो वो है जावास्क्रिप्ट और इंटरैक्टिव और स्मार्ट काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो इस सबसे पहले समझ लेते हैं ब्राउज़र वर्सेस जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, ठीक है? तो आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हो और उसको कौन समझता है, कौन चलाता है? तो वो काम होता है जावास्क्रिप्ट के इंजन का, ठीक है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है जैसे कि आपके ब्राउ आप जो वेबसाइट रन करते हैं, वो वेबसाइट कहाँ रन होती है? वो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो ब्राउज़र के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, जैसे कि क्रोम के अंदर V8 इंजन होता है और फायरफॉक्स के अंदर स्पाइडर मंकी इंजन होता है। इसी तरीके से सफारी के अंदर उसका खुद का जावास्क्रिप्ट कोर इंजन होता है और एज के अंदर भी अपना चक्रा इंजन होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये अपने-अपने इंजन्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करते हैं। उसका क्या कोड आपने लिखा है उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। ठीक, इंजन बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है जो आपके जेएस के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एक्चुअल में क्या करने वाला है, आपका एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट तीनों मिलकर जो आपका वेब पेज बनने वाला है, उसको आपको विजुअलाइज़ करवाता है, उससे इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है? कहाँ से सिलेबस लेकर कहाँ से जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट होती है javascript.info। इस वेबसाइट पे आपको स्टार्ट से लेके सारे एडवांस कॉन्सेप्ट मिल जाएँगे। तो हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट नहीं बस बट काफ़ी सारे मेजर कॉन्सेप्ट जो एक आपको वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करने के लिए जो एसेंशियल हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है? जिससे आप जावास्क्रिप्ट मास्टर बन जाएँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एन जावास्क्रिप्ट। आप यहाँ पर आएँगे javascript.info में, तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है? इसी को हम भी फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर दिखेगा कि जावास्क्रिप्ट वाज़ इनिशियली क्रिएटेड टू मेक वेब पेजेस अलाइव। वेब पेजेस को अलाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए उस इनिशियली बनाई गई थी और इसके बारे में काफ़ी अलग-अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि हमने इंजन के बारे में भी बात करी, तो V8 इंजन होता है क्रोम में, ओपेरा में, एज में, स्पाइडर मंकी होता है, फायरफॉक्स में इसी तरीके से बताया गया है, चक्रा इंजन होता है, ठीक है? तो ये सारे इंजन्स होते हैं, ठीक है? व्हाट कैन इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट डू तो वो सब इसकी अब आप ये सब आके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक बढ़िया-सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया हुआ है, एक एक पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट क्या-क्या कर सकती है, किस तरीके से इंटरेक्शन कर सकती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में बताई गई है। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जिसके अंदर मुझे भी मज़ा आता है ज़्यादा। तो ये दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे कोड एडिटर्स क्या होते हैं, तो कोड एडिटर्स भी होते हैं जहाँ पर एक्चुअली में आप कोड को एडिट करते हो, तो ये क्योंकि हम सब कुछ बेसिक से कवर करने वाले हैं, तो ये कोड एडिटर्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो कोड एडिटर बेसिकली जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करोगे, तो हम जो कोड एडिटर यूज़ करने वाले हैं, वो है विजुअल स्टूडियो कोड
आप अगर गूगल पे सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर आपको पहली लिंक मिलेगी, ब्लू कलर का इसका आइकन होता है। ओपन सोर्स एआई कोड एडिटर है ये, पहले कोड एडिटर था, अभी इसमें एआई के भी फंक्शंस आ गए हैं, तो ये ओपन सोर्स एआई कोड एडिटर कहा जा रहा है। इसको आप ओपन करोगे, आपकी मशीन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास अभी जैसे मैं विंडोज में हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसने विंडोज का बटन मुझे दे दिया है। आप अदर प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप, लिनक्स पे हो, मैक ओएस पे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इस एडिटर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। ओपन करने पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, तो यही हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इसके लिए कुछ फाइल्स वगैरह हम लोगों को सेटअप कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पर मैं अपना सारा कोड वगैरह करने वाला हूँ। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ओपन फ़ोल्डर। आपको इसको एक फ़ोल्डर बना लीजिए, जहाँ पर आप कुछ फाइल्स बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। ये आपसे पूछेगा ट्रस्ट का एक मॉडल पॉपअप आएगा, डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल्स इन दिस फोल्डर। इसको चेक करके, चेक बॉक्स को यहाँ पे चेक करके यस कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये फोल्डर जो आपने सेलेक्ट किया है, वहाँ पर आपकी सारी फाइल्स जो भी आप यहाँ पर बनाओगे, वो उस फोल्डर में बेसिकली फाइल्स जाने वाली हैं। तो यहाँ हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक फाइल बनाना है, index.html। ठीक है, index.html फाइल बनाना है हमें यहाँ पे। उसके बाद एक बेसिक index.html का एक इंडेक्स html का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम बना लेंगे। तो html यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, ये मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है, तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मुझे फॉर्मेटेड कोड अच्छा लगता है, तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ यहाँ पर। कई बार ये फॉर्मेटर आपसे पूछता भी है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट मास्टरी फ्रॉम बेसिक। ये बेसिकली आपके जो ब्राउज़र के जो टैब के ऊपर जो चीज़ दिखती है वो टाइटल होती है। मतलब ये जावास्क्रिप्ट से आउट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, एचटीएमएल का पार्ट है, बस जस्ट बता रहा हूँ मैं। इसके बाद बॉडी होती है, बॉडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ-कुछ टैग्स इसने मिस कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं वो क्लोजिंग और ये पूरा टैग का वो मैंने बना लिया है। इसके बाद आपको बनाना है एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। देखिए इनिशियली ये जो जावास्क्रिप्ट जो बनाई गई थी वो किस तरीके से बनाई गई थी कि आप जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का एक टैग होता था। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखा जाता था। तो मतलब इस एचटीएमएल के अंदर ही आप स्क्रिप्ट का टैग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट का एक टैग लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख दिया कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो कोड रहेगा ये ऑटोमेटिकली, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो कोड होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि आपका जो ब्राउज़र का कंसोल होता है, उसके ऊपर ये स्ट्रिंग प्रिंट करता है, जो भी आप इसमें डबल कोट्स में पास करो। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो आप यहाँ पे पास करते हो, वो स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट कर देता है। तो इसको हम देख लेते हैं। हमारा जो ब्राउज़र हमने ओपन किया हुआ है, हमने राइट साइड में इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है। इसको हम राइट अवे चेक करते हुए चलेंगे। ये जो कोड किस तरीके से रन होता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसको अब रन करने के लिए बेसिकली इसका जो राइट क्लिक करोगे आप, यहाँ पे कॉपी पाथ करके आएगा। ये कॉपी पाथ करके आप ये पाथ को आपके टैब में ओपन कर दीजिए, नए टैब में ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो मैंने टाइटल लिखा था, यहाँ पे आपको बताया था कि टाइटल जो लिखा था वो इस जगह पर आ जाता है टैब के। जो भी आप टाइटल लिखोगे वो यहाँ पर आपके टैब के यहाँ पे आ जाएगा। आपको अगर आइकन भी डालना है तो ये जैसे इंटरनेट का जो अभी अर्थ का आइकन आ रहा है, इसकी जगह पे वो फेव आइकन करके भी एक टैग होता है, उससे आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो अभी कोड लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग, इसको हमें चेक करना है। तो राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर लीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद ये कंसोल करके एक टैब आएगा,
यहाँ पे आ जाइए, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड है, क्योंकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो रन हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। किस तरीके से index.html सेटअप कर लिए, जावास्क्रिप्ट का एक लाइन का कोड हमने रन कर लिया। अब देखिए इसको आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे, ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही index.html रन हुई, यहाँ पे स्क्रिप्ट वाला जो टैग है वो एग्जीक्यूट हुआ, एंड ये वाला एक लाइन का कोड जो है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया है। तो यहाँ पर अभी हम कोई भी ऐसा वेब पैक या फिर हॉट रिलोडिंग या लाइव रिलोडिंग टाइप का कोई पैकेज वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कोई प्रोग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं जो इसको ऑटोमेटिकली वॉच करके रिफ्रेश करे। मतलब कई टेक्नोलॉजीज में अलग अलग ऐसा फाइल वॉचर टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ही आपने कोई फाइल में चेंज किया, वैसे ही वो उसको रिफ्रेश करते रहते हैं। जैसे कि नोड जेएस में नोडमॉन वगैरह होता है, और वाइट और वेब पैक ये काम करते हैं। तो उस तरीके का कोई 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 मैकेनिज्म हमने यहाँ नहीं लगाया है। यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल index.html फाइल है, जिसको हम डायरेक्टली ब्राउजर में रन कर रहे हैं। तो आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे, वो अपडेटेड कंटेंट जो हमने बनाया है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड की जगह अभी अपडेटेड जो पूरा मैसेज हमने डाला है वो अभी यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो और गाइस, आज की तारीख में अगर आपको लगता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हो। जावास्क्रिप्ट आज की तारीख में हर जगह यूज़ होती है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे कि चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो, या फिर कोई आप डेस्कटॉप ऐप ही क्यों नहीं बना रहे हो, ठीक है? जिसके लिए जो डॉट नेट वगैरह में बनती थी पहले, वो बना रहे हों, या फिर कोई गेम्स हो, या फिर एआई मशीन लर्निंग जो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक चल रहा है, हॉट टेक्नोलॉजी है, वो हो, या फिर कोई भी एनिमेशन हो, या चाहे आईओटी डिवाइसेस क्यों ना हो, आप आपके स्मार्ट होम या फिर स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस को प्रोग्राम करना हो, वहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, ठीक है? तो गाइज़, यहाँ पर हमने ये 2.1 का हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी देख लिया है। जैसे हमने आप चाहें तो अगर ये फ़ाइल नहीं बनाना चाहते हो, एडिटर नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर अगर आप आओगे, तो ये प्ले प्ले जैसे ही करोगे, तो ये वाला कोड भी आपका रन करके ये दिखा देगा। आप इसको एडिट करना चाहते हो, तो विदिन ब्राउज़र ब्राउज़र के अंदर ही ये प्लंकर में आप रन करके देख सकते हो, यहाँ पर कोड कर सकते हो, अगर आप एडिटर में कोड नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कोड है। या आप यहाँ प्लंकर या ब्राउज़र इन ब्राउज़र में भी ये चीज़ें यहाँ पर प्लंकर में रन करके देख सकते हो। बट आई आई प्रेफर कोड एडिटर्स में, मुझे कोड एडिटर्स अच्छे लगते हैं। मैं आपको भी यही कहूँगा कि कोड एडिटर में जाके इस तरीके से रन कीजिए उसको, क्योंकि वो एक रियल फ़ील देता है, ठीक है? और एक्चुअल में कोडिंग इसी तरीके से होने वाली है। तो जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने देख लिया। अब फर्दर जो अदर टॉपिक्स हैं, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए आई एम इन। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।